आईटीसी और अनमोल ये दो स्टॉक्स जो हैं जिन पर फोकस करना है। और दीस आई थिंक 20 स्टॉक्स टेक्निकली सबसे साउंड अगर आप देखें आपको ये रखते हुए। अब एक काम करते हैं, आपके स्क्रीन पे रखते हैं आज की 5 बड़ी सेक्टर और स्टॉक्स से जुड़ी हुई खबरें। कैबिनेट की बैठक है, याद रखिएगा। तो आज दो स्पेस पे आपको खासा नजर रखना है। एक हो गया टेक्सटाइल, यहाँ पर सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम जो है वो संभव है, तो आपको तमाम अगर आप देखें टेक्सटाइल स्टॉक्स पर नजर रखनी है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि एक सेक्टर जो कि परेशानी के दौर से गुजर रहा था, बड़ा सेक्टर है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें शुमार भी हैं। वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल, इंडस टावर, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम शेयर पर नजर रहेगी, क्योंकि कैबिनेट में आज राहत पैकेज पर विचार होगा। और याद रखिएगा, इसी से जुड़ा अगर आप देखें तीसरा पहलू भी, और वो है बैंक्स। वो बैंक्स जिन्होंने लोन आवंटित किए हैं इन टेलीकॉम कंपनियों को, इन कंपनियों को अगर राहत मिलती है, सरकार से राहत पैकेज मिलता है, तो इनके ऊपर का दबाव जो है वो काफ़ी कम होगा। इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और याद रखिएगा, जो बीमा कंपनियों ने अपने आंकड़े जारी किए हैं उसमें बेहद 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 शानदार ग्रोथ है। स्पेशली अगर आप देखें आईसीआईसीआई प्रू और एसबीआई लाइफ के आंकड़े काफ़ी रहे हैं। एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ, ये तीनों स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पर ट्रेड कर रहे हैं। याद रखिएगा, स्ट्रेंथ है तो नंबर्स अच्छे, और अगस्त में करीब 26% की ग्रोथ रही है। और ऑटो कंपनियों पर फोकस रहेगा, फोकस में ऑटो कंपनी, क्योंकि कैबिनेट दे सकती है पीएलआई स्कीम को मंजूरी। तो ये कैबिनेट के फैसलों से जुड़े शैल दे, आज बहुत सारे अहम फैसलों का आज सेक्टर्स पर, स्टॉक्स पर इम्पैक्ट होगा। शैल जी, चलिए अब सिलसिला शुरू करते हैं आपके सामने स्टॉक पिकिंग और चार्ट चेक्स का। इंडेक्स अब सेटल होता हुआ आपके सामने, फ्लैट ओपनिंग 17,375 पर निफ्टी पर, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स चहकते हुए। चंदन जी, सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है भारतीय एयरटेल और इंडसइंड पर। भारतीय एयरटेल 678 एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ता हुआ, सेकंड बेस्ट गेनर निफ्टी में, बताइए क्या कीजिएगा। बिल्कुल, भारतीय एयरटेल अच्छा लग रहा है और भारतीय एयरटेल हमारा यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेड था जहाँ पे 690 के टारगेट दिए हैं। बिल्कुल ये टारगेट यहाँ पे हासिल होंगे। इवन गेप अप ओपनिंग होता है तो भी आप यहाँ पे 666 का स्टॉप लॉस रखिए, 690 और फिर 710 तक के टारगेट। इंडस टावर है, उसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इंडस टावर में जो कल के दिन वॉल्यूम्स और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स एक बिग कैंडल के साथ हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। 234 के सपोर्ट से यहाँ पे आपको लगभग 255 तक के टारगेट बनने चाहिए। जरा एचडीएफसी लाइफ लेके आइए स्क्रीन पे। अगर आप देखें तो जो आंकड़े हैं उनके बीच में अगर आप देखें एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू, देखिए एचडीएफसी आईसीआईसीआई प्रू तो कल वैसे भी अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ था। एचडीएफसी लाइफ आपके स्क्रीन पर आप देखें करीब करीब 739 पर। मानस, आपकी राय क्या होगी? ये इसने 3-4 दिन रेस्ट लिया और उसके बाद फिर से अगर ये 7 समझ लीजिए कि 40 के जोन के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, तो इसमें क्या फिर लॉन्ग ट्रेड बनेगा एचडीएफसी लाइफ में? 740 ही एग्जैक्टली अगर आप देखें पिछली 3 कैंडल्स का हाईएस्ट क्लस्टर है। बिल्कुल, देखिए 740 और 745 की रेंज एक बार ब्रेक कर दे तब तो फिर से रैली रिज्यूम हो जाएगी और शायद उसके बाद आपको 790-95 के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 745 के ऊपर करिए। अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन बनाई हुई है और आप पोजीशन होल्ड करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करके 724 कर लेना चाहिए। चलिए, एचडीएफसी लाइफ जहां पर आपने प्रीमियम्स पर काफ़ी अच्छा रुझान अगस्त के महीने में आता हुआ दिखा, 0.25% ऊपर खुलता हुआ 740 पर। रचना जी को जोड़ेंगे, तब तक आपके सामने डायरेक्टर साहब ग्रासिम का प्री ओपन प्राइस लेके आएंगे। रचना जी, ग्रासिम, यहाँ पर हम लोग एक क्वाजी टेलीकॉम मूव देख रहे हैं, स्टॉक 0.5% ऊपर खुलता हुआ 1562, बताइए क्या कीजिएगा। जी, ग्रासिम का चार्ट पॉजिटिव है और इसमें ऊपर वाली साइड पे ये 1600 की तरफ भी जा सकता है और नेचुरली ये मल्टीपल डेज का ये बात हो रही है। डाउन साइड पे रिस्क कंट्रोल करना चाहिए 1510 के करीब और ऊपर वाली साइड पे पोजिशनली इसमें 1600 के लेवल्स भी देख सकते हैं। वीरेंद्र जी, कुछ और आपने एफएनओ क्षेत्र में पकड़ा हो तो उस पर भी नजर डलवाइए। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें तो मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था टेलीकॉम पे और ये इंश्योरेंस स्टॉक्स पे। मैं एसबीआई लाइफ के एक ऑप्शन पे फोकस कर रहा था शैल जी। एसबीआई लाइफ का चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब। आईसीआईसीआई प्रू की हमने कल, आपको याद होगा, 700 की कॉल पे फोकस कर रहे थे। चंदन ये बताइएगा, एसबीआई लाइफ 1238, आपके स्क्रीन पे 46 का प्राइस है। ये जो क्लस्टर है ये करीब करीब 1245, 1250 का, इसके टूटने के बाद आपको लगता है कि इस चैनल का प्रोजेक्शन बनता है कम से कम नहीं तो 1280 का?
स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल ऑफ 1260 इस स्टॉक पे कैसी रहेगी? चंदन, आपका टेक। वीरू, मेरे हिसाब से इनफेक्ट इसमें बाय की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहे हैं और स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, आज बिल्कुल ये जो 3 दिन का हर्डल है वो डिसाइसिवली निकाल देगा। आप देखो कि लगातार 3 दिनों से 1250 1253 को हर्डल बना रहा है, बट अच्छी बात यह है कि 1225 से 30 को यहाँ पे सपोर्ट बने हुए हैं। तो मेरे हिसाब से अब ये ब्रेकआउट होगा। हल्का सा एक पॉजिटिव ओपनिंग इसमें चाहिए। 1210 के आसपास का स्टॉप लॉस और टारगेट आपको ऊपर में कहीं ना कहीं 1265 से लेकर 1300 तक के टारगेट मिलेंगे। 1260 की कॉल में जरूर खरीदारी की सलाह रहेगी। लगभग 19 रुपए के आसपास इसका प्रीमियम दिखा रहा है। आपको 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा, ऊपर में 32 रुपए के टारगेट के लिए। नीरज जी की टीम से अजमेरा रियल्टी में स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। ये